और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में धान की बिक्री को लेकर किसान काफी ज्यादा परेशान हैं। उनके अनाज ना ही बाजार में बिक पा रहे हैं और ना ही उन्हें उनके मुताबिक दाम मिल पा रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में विपक्षी पार्टी इसे मुद्दा बनाकर सत्तारूढ़ बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को मुद्दा विहीन बता रही है। इस संग्राम पर देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में धान की खरीद फरोख्त को लेकर घमासान मचा हुआ है। जहां एक ओर किसान धान की बिक्री न होने से नाराज चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नेता इसे अपनी सियासत का रूप देने की कोशिश में लगे। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है। आरोप कि किसानों से वादे करके बीजेपी चुनाव तो जीत गई, लेकिन उनके हित के लिए कुछ भी नहीं कर रही। धान को लेकर जो संग्राम छिड़ा हुआ है, उसकी पड़ताल के लिए हमारी लाइव टाइम्स की टीम उन जगहों पर पहुंची जहां से किसान धान बेचते हैं। वहां पर पहुंचकर देखा तो केंद्र पर बोरियों का अंबार लगा हुआ था। जो छोटे किसान थे उनके धान की खरीदी नहीं हो रही थी और बड़े किसान अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। धान की बिक्री नहीं होने से किसान परेशान है। अगर बारिश हो गई तो खलिहान में पड़े पड़े ही उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी और उनके हाथ कुछ नहीं लगा है। और मेरे सहित सभी किसान परेशान हैं और हमारे गांव में इस सोसाइटी में आधे रकबे का ही अभी धान खरीदी हुआ है। किसी किसी का एक दाना भी धान नहीं बिका है। टोकन एक मुख्य कारण लग रहा है, क्योंकि टोकन सबको नहीं मिल पा रहा था ऑनलाइन। और वैसे तो यहाँ आने के बाद तौल हो जा रहा है होने के लिए, लेकिन ये धान जो उठाओ वो नहीं हो पा रहा है। अच्छा, इसके कारण जगह नहीं बन पा रही है। अच्छा, धान कितने में खरीद रहे हैं? यहाँ पे हो रहा है 2300 में। 2300 रुपये आपको तुरंत आ जाएगा, लेकिन सरकार ने 3100 रुपये बोला। हाँ बोला है, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। छोटे किसानों ने बताया कि धान खरीद के लिए चुनाव के समय सत्तारूढ़ पार्टी ने 3100 रुपये कुंटल धान लेने का वादा किया था, लेकिन अब सिर्फ 2300 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से ही पैसा मिल रहा है। तो ये अभी 2300 दे रहा है, जैसे बेचे है ना उसमें 2300 के दर से दे रहा है। अब क्या करेंगे सर, नुकसान होगा, झेलेंगे और क्या। जाते हैं यहीं सोसाइटी में। हाँ। फिर मिलेगा ना मिलेगा, 15 को मिलेगा, 10 को मिलेगा, ऐसा करके मतलब घुमा रहे हैं, कुल मिला घुमा रहे हैं। धान को 3100 में एक मुश्त खरीदूंगा बोले थे, आज 2300 रुपया दे रहा है। केंद्र सरकार 117 रुपया समर्थन मूल्य बढ़ाए हैं, उसको भी जोड़ के नहीं दे रहे हैं। ये सरकार ने 3100 रुपया बोला था, वो क्या 3100 में नहीं हो रहा है? अभी फिलहाल 3100 रुपये नहीं दे पा रहा है। हाँ। 2300 रुपये क्विंटल में दिया जा रहा है और हम लोग 2300 क्विंटल में दर से ही खरीदी कर रहे हैं। अभी फसल को बेचने के लिए पहले किसानों को टोकन लेना पड़ता था। किसानों की एक शिकायत ये भी है कि उन्हें टोकन ही नहीं मिल रहा और जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक धान नहीं बेचा जा सकता। वो टोकन के कारण है। हाँ। 3 टोकन कटना था। हाँ। और 3 टोकन कट गए कम का। हाँ। फिर और इसमें 332 क्विंटल बिकना है। हाँ। खाते में। हाँ। अभी धान बिकने में टोकन की समस्या आ रही है, टोकन मिल नहीं रहा है। हाँ। गवर्नमेंट सीधा टोकन सिस्टम कर दिए। हाँ। ऑफलाइन टोकन में हर साल आसानी से धान बिक जाता था, छोटे लोगों का, बड़े लोगों का, सबका साथ में बिकता था। हाँ। आज टोकन सिस्टम करके गवर्नमेंट हम किसानों को टोकन नहीं मिल रहा है। हाँ। किसानों के मुद्दे को लेकर विपक्ष की कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने अपने किए हुए वादों को नहीं निभाया। पिछले समय का सुक्ति और आप कमीशन का राशि सरकार ने आज तक नहीं दी। आज 5 महीने से अधिक हो गए, कर्मचारियों को मानदेय तक नहीं मिला है, वेतन तक नहीं मिला है वहाँ के। और उसके बाद धान उठाव नहीं हो पाया है। मिलरों साथ अभी तक सरकार ने बातचीत वार्ता कब किए? आप आज किए ना। आज तो आपका हड़ताल खत्म हुआ, आज तो समझौता हुआ है मिलरों साहब के बीच में, जबकि धान खरीदी कब से शुरू हुई है? 14 तारीख से शुरू हुई है। आपने पहले क्यों नहीं किए? मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस के दबाव में, कांग्रेस के डर के वजह से, कांग्रेस के आंदोलन की चेतावनी की वजह से मजबूरी में आपको अब संवाद करना पड़ रहा है। ये संवाद पहले क्यों नहीं किए, हमारा सवाल है।
विपक्ष के आरोपों को सत्तारूढ़ ने पलटवार करते हुए बेबुनियाद बताया और कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है, जबरदस्ती इस मुद्दे को तूल दे रही है। अब सरकार और किसानों के बीच मूल्य को लेकर बात बनती है या नहीं, किसानों के धान सही समय पर बिक पाते हैं या नहीं, ये तो एक समय बाद ही पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में जरूर लगी हुई है। लाइव टाइम्स के लिए रायपुर से प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट।